जी मिल रही है। दानिश, क्या आपको लगता है कि जी मिल रही है। ये जो अजान को लेकर सियासत है, ये जो लाउड अजान को लेकर सियासत है, ये पॉलिटिक्स है या ये रियल मुद्दा है, ये समस्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अब वक्त आ चला है कि समूचे हिंदू समाज को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे और इन लोगों ने अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए जिस तरह से मजहब को हथियार बनाया है, जो पिछले 2-4 दशक से हम देख रहे हैं, 1980 के बाद से। जी सुनिए सुनिए, मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए अमीश जी। जो पिछले 2-3 दशक से जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिकता को, मजहबी जो मतलब सिंबॉलिक चीजें हैं, अब आप सुनिए, देखिए हनुमान चालीसा एक महिमा गान है, वो आप कहीं भी जाकर मतलब राजनीति करेंगे, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के घर जाके आप बजाएंगे या किसी और धार्मिक स्थान के बाहर जाके बजाएंगे, तो इससे क्या मतलब अल्टीमेट होगा क्या? आप बताइए, क्या किसी भगवान मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, सारी बातें आपकी सही है। दानिश जी जरा 30 सेकंड जरा वेट कर लीजिए। आपने बोला ये लाउड हनुमान चालीसा बजाने से क्या होगा? सही बात है आपकी। हनुमान जी ज्यादा तेज सुनते हैं, कम तेज सुनते हैं, ये तो बात है ही नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लाउड अजान दशकों से चल रही है, इसको बजाने से क्या हो रहा है, और शिवसेना सांप्रदायिक है या नहीं है सांप्रदायिक? सुनिए, मैं आपको बताऊं, लाउड अजान बज रही है या नहीं बज रही, या और किसी धार्मिक स्थान में उनकी धार्मिक विधियां लाउड हो रही है नहीं हो रही है, सुनिए सुनिए, तो अगर किसी को किसी से भी दिक्कत है तो उसके लिए हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था है। आप मान लीजिए कि मुझे किसी चीज से तकलीफ है, तो मैं अल्टीमेटली तो प्रशासन को, सरकार को ही लिखूंगा कि भाई इस चीजों से मुझे तकलीफ है, या मैं ये कहूंगा कि भाई मुझे अमीश जी की चैनल से दिक्कत है, इनका वॉल्यूम लाउड है, इसलिए मैं उनके बाहर जाके दूसरा और कुछ नया शुरू करूंगा। तो ये तो एस्ट्रोनोपली तो कुछ नहीं हो सकता ना। आपको कानून का सहारा लेके, किसी को भी किसी से भी दिक्कत है तो उसके लिए कानून व्यवस्था हमारे यहाँ लागू है। अब अगर कोई सुपर पुलिस या सुपर पुलिस का कोई काम इस तरीके का काम करने की कोशिश करता है, मुझे मन से कोई वकीश सारस्वत को लेना पड़ेगा 40 सेकंड के लिए। वकीश सारस्वत, आप क्या सुपर पुलिस बन रहे हैं? और आप क्या हिंदू ओवैसी हैं जो आपको दर्जा दे रहे हैं संजय राउत? अभी जो कह रहे थे, वकीश को दिखाइए स्क्रीन पे। नहीं, अभी संजय राउत क्या बोल रहे हैं, दानिश जी क्या बोल रहे हैं, इसके कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी हमसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कानून व्यवस्था है, और सीधा सा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, उसका पालन करना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना शोर मचाए बड़ी शांति से इम्प्लीमेंट कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, फिर पता नहीं कहाँ से क्या दबाव आया कि सारा का सारा ठंडा बस्ते में चला गया, जबकि महाराष्ट्र सरकार बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकती थी। कानून की ही तो बात हो रही है ना। यहाँ हमने हनुमान चालीसा का जो पठन किया है वो किसी को सुनाने के लिए नहीं किया है, लेकिन आपको, आपके नेता को तो हिंदू ओवैसी का दर्जा दिया है संजय राउत ने। संजय राउत कह रहे हैं कि वो हिंदू ओवैसी बनना चाह रहे हैं। सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें अजान से तकलीफ होती है, अजान से जो लाउड स्पीकर पे अजान होती है उससे तकलीफ होती है, अजान से नहीं। थोड़ा शांति से अजान कीजिए। सिर्फ हम ये बताना चाहते हैं कि हम हनुमान चालीसा जोर से लगाएंगे तो आपको हमारी तकलीफ का एहसास होगा कि हमें क्या तकलीफ होती है। इसके अलावा इस आंदोलन में डेमो देना चाह रहे हैं आप, सिर्फ समझाने की कोशिश है कि आप समझ जाइए, शांति से लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दीजिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं। जो संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी की लॉबी में खेल रहे हैं राज ठाकरे, वो हिंदू ओवैसी हो गए हैं, क्या आपको